मनमानी फीस बढ़ाने के मामले में रीवा में प्राइवेट स्कूलों पर कलेक्टर ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी बड़ी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है। सभी स्कूलों से फीस का हिसाब 3 दिन के अंदर मांगा है। इन्हें स्कूल में 4 शैक्षणिक सत्र की फीस का हिसाब तो देना ही होगा, साथ ही पूरा लेखा जोखा भी प्रस्तुत करना होगा। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लूट पर लगाम कसना शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर के आदेश के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है। प्राइवेट स्कूल मनमानी हर साल फीस बढ़ाती हैं। इसके कारण स्कूल में पढ़ाने वाले छात्रों के अभिभावकों पर इसका असर पड़ता है। फीस में हर साल की जा रही मनमानी वृद्धि की जानकारी अब सभी प्राइवेट स्कूलों से जुटाई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23, 23-24 और 24-25 में ली गई फीस और ली जाने वाली फीस की जानकारी तलब की है। डीईओ ने सभी संस्था के प्राचार्यों को नोटिस जारी कर कहा है कि तुलनात्मक चार्ट तैयार कर 3 दिन में संचालन किया, फिर प्राचार्य खुद उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध कराएं। किसी भी स्थिति में प्रतिनिधि मान्य नहीं होगी। यदि जानकारी में किसी तरह की गड़बड़ी मिली तो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय की नियम 2020 की धारा 9 के निहित प्रावधानों के तहत विस्तृत जांच कराई जाएगी। इसके बाद दंड अधिरोपित भी किया जाएगा। वहीं पर कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है कि निजी विद्यालय प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10% या उससे कम है तो आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस संरचना सत्र प्रारंभ होने के 90 दिन पूर्व तक पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रारूप 1 में प्रस्तुत करना होगा। इसमें आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रस्तावित फीस संरचना पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के संप्रेक्षित खाते अर्थात आय और व्यय विवरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण विभिन्न शीर्षों के अधीन आय व्यय के साथ चालू वर्ष के 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक के चार्टर्ड अकाउंट से प्रमाणित प्रावधिक खाते तथा प्रासंगिक अभिलेख के साथ प्रस्ताव में उल्लेखित शैक्षणिक वर्ष के संबंध में प्रस्तावित बजट प्राक्कलन की जानकारी पोर्टल पर जमा करना होगा। आदेश में कहा गया कि यदि किसी विद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से अधिक शुल्क वर्ष 2024-25 में जमा कराई है तो उसे आगामी माहों में ली जाने वाली शुल्क में समायोजित करना होगा। आपको बता दें कि रीवा की इन बड़ी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें से बीबीएस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेहरू नगर, तो वहीं पर बीबीएस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आजाद नगर, साईं पब्लिक स्कूल समान, बीएनपी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खौरकोठी, बीएनपी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शारदापुरम, वहीं पर बीएनपी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जेल मार्ग, विजडम पैलेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारिका नगर, साथ ही इंटीग्रिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला, दिल्ली पब्लिक स्कूल मैदानी, डी पाउल स्कूल मैदानी, वहीं पर रीवा इंटरनेशनल स्कूल रतहरा को भी नोटिस जारी किया गया है। किड्स वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल रमकुई, किड्स वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल रमकुई के साथ साथ किड्स वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल करही, बनस्थली पब्लिक स्कूल रतहरा, सेंट्रल एकेडमी सिविल लाइन रीवा, गीतांजलि पब्लिक स्कूल सहित जो सिविल लाइन में संचालित है वो भी, बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर चौराहा, राजहंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर चौराहा के साथ साथ ज्ञानस्थली सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर चौराहा स्थित, वहीं पर बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल खैरा चौराहा के साथ है ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा समान, प्रोमेंस मेमोरियल स्कूल गुड़चौराहा, माउंट लिट्रा स्कूल के साथ साथ जी स्कूल मनकहारी, गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरा चौराहा, सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल पढ़ रहा, दिल्ली पब्लिक स्कूल मैदानी, डी पाउल मैदानी के साथ साथ टेंडर हार्ट डिहिया, गीता ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजरंग नगर, दीप ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढेकहा, जे कॉन्वेंट स्कूल ढेकहा के साथ ही संस्कार वैली स्कूल मैदानी, टेंडर हार्ट डिहिया, गीता ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजरंग नगर के साथ साथ दीप ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेंट मैरी अनंतपुर, चिल्ड्रन एकेडमी अनंतपुर के साथ साथ मल्टी फार्म अजगराहा को नोटिस जारी किया गया है। वेदांता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजगराहा को नोटिस थमाया गया है। स्कूल को लेकर कुछ नोटिस जारी की गई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या चीजों का पालन करें? मध्य प्रदेश शासन के निजी स्कूलों के फीस एवं अन्य विनिमय नियम 2017 के आए और उसके बाद उसमें कुछ संशोधन 2020 तक हुए। इसमें 2-3 मुख्य बिंदु निर्देशित किए गए हैं और हम लोगों ने देखा कि रीवा में भी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे शिकायतें आ रही थी कि प्राइवेट स्कूल्स मनमाने तरीके से फीस वृद्धि कर रहे हैं। अभिभावकों को किसी पर्टिकुलर जगह से कुछ विशेष दुकानों से ही गणवेश लेने
या फिर किताबें लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो इसी के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी इन्हीं नियम के तारतम्य में कोई भी प्राइवेट स्कूल एक शैक्षणिक सत्र में यदि अपनी फीस में वृद्धि करता है जो 10% या उससे अधिक होती है, तो फिर उन्हें एक पोर्टल के माध्यम से और 90 दिवस पहले, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 90 दिवस पहले पोर्टल पे जानकारियां अपडेट करनी होती हैं। उसमें उनके स्कूल के अकाउंट्स भी रहते हैं, सीए के सर्टिफिकेट्स रहते हैं, इन सभी चीजों के साथ में और अप्रूवल के बाद ही ये सभी कार्रवाइयां होनी चाहिए, जो सामान्यतः अपने यहाँ देखने को नहीं मिली है। इसीलिए सभी को ये नोटिस जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि समय रहते इस प्रकार की प्रक्रिया स्कूलों ने नहीं की है, इसीलिए 23-24 की जो शैक्षणिक सत्र की फीस पैटर्न था जिस भी स्कूल का, वो यथावत रहेगा। और यदि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में किसी ने ऐसी फीस ले ली है नई बढ़ी हुई, तो वो आने वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसमें बच्चों की फीस का समायोजन भी करेंगे। और ऐसा ना करने पर उसमें नियम की धारा 9 है जो बहुत ही सख्त है इस विषयों को लेकर के, और उसमें यह स्पष्ट निर्देश है कि यदि ये सही पाया जाता है किसी भी कंप्लेन पे, कोई भी अभिभावक यदि कंप्लेन करते हैं, तो समिति उसका परीक्षण करेगी, स्कूल की सुनवाई करेगी और उसके बाद शास्ति लगाई जाएगी। और ये शास्ति मतलब पेनल्टी 2 लाख तक हो सकती है। और इससे जिस बच्चे से ज्यादा फीस ली गई है वो फीस भी रीअप्रोप्रिएशन होगा, फीस का भी, और जो बचा हुआ राशि होगा वो स्कूलों की बढ़ोतरी, स्कूलों के अच्छे काम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यदि यही गलती स्कूल दोबारा करते हैं तो फीस की जो पेनल्टी लगनी है वो 4 लाख तक है, और यदि फिर रिपीट करते हैं तो 6 लाख। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही साथ गणवेश आपके स्कूल के कहाँ मिलेंगे, और हर साल गणवेश का पैटर्न या कलर्स भी नहीं बदल सकते हैं, तो ये सभी चीजें भी किसी विशेष दुकान से लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी ने एक बैठक के माध्यम से सभी को अवगत भी कराया है पहले, ताकि सभी स्कूलों को ये बात पता रहे। और अब इस आदेश के बाद यदि कोई भी अभिभावक हम लोगों के सामने इस प्रकार की कंप्लेन लेकर के आता है, तो समिति इस बात का परीक्षण करेगी और ऐसे स्कूलों के विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि शैक्षणिक सत्र में जो वाजिब किताबें हैं, वाजिब गणवेश है, वाजिब फीस है, वो लेकर के स्कूल अपना संचालन करें एकेडमिक सेशन का। लेकिन इस प्रकार की चीजें जिसमें अभिभावकों को असुविधा हो रही है और जो नियम विरुद्ध है, वो यदि कोई करेगा तो हम लोग इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.